नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे PMEGP लोन के बारे में, जिसका पूरा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEGP एक योजना है जिसमें आपको 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। 35%, ये कम राशि नहीं होती है, 35%। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है, पूरे विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं कि कैसे ये लोन आपको लेना है। सबसे पहले ये योजना जो है ये आपकी अगस्त 2008 में आई थी। ये किस लिए बनाया गया था इस योजना को? इस योजना को बनाया गया था आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगार सृजन करने के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी तो उतना मिल नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि रोजगार किसी तरह से सृजन हो, जिसमें कुछ अंश जो है कि सरकार अपने तरफ से, केंद्र सरकार देती है, वही आपको सब्सिडी के रूप में मिलता है। सरकार बोलती है कि आप कोई उद्योग धंधा लगाइए, कोई सर्विस सेक्टर में कुछ सेवा दीजिए, जैसे मोटरसाइकिल ठीक करना हुआ, ब्यूटी पार्लर हुआ, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं आप, अचार बनाने का फैक्ट्री, और किसी तरह का जो है कोई भी फैक्ट्री, सत्तू फैक्ट्री, आटा बनाने का फैक्ट्री, सिलाई कारखाना, कुछ भी वो मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें आपको जो है कि सब्सिडी, उसमें क्या होगा कि आप एक रोजगार क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि इसके आपके अंदर में 20-25 लोग काम करेंगे तो उसको भी सैलरी मिलेगा, तो उनका भी परिवार इससे चलता है। तो यही है आपका बेसिक में PMEGP का, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लगता है। सबसे पहले आपको लगेगा इंडिविजुअल, जो भी बंदा लेना चाह रहा है उसका उम्र जो है कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद है इसका इनकम सीलिंग कुछ नहीं है, कोई इसका इनकम सीलिंग नहीं होता है। तीसरा नंबर जो है आपको आधार चाहिए, आधार के साथ मोबाइल नंबर जरूर लिंक होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके सब्सिडी आने में इसमें समस्या होता है। और उसके साथ साथ पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड। फिर कहता है पहले से आप कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी का यूज़ आपने नहीं किया हो, ये आपको नहीं मिला हो, जैसे कोई भी राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, यदि आपने किसी भी सब्सिडी वाले लोन का लाभ ले लिया है तो फिर इसमें आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है, जो आपका 8 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम। OBC सर्टिफिकेट, यदि OBC है तो OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो इसमें जो है, जैसे आप यदि गांव में रहते हैं तो ग्रामीण, वहाँ का रूरल एरिया सर्टिफिकेट, इस तरह का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको आपके पास रहना चाहिए। PMEGP में सबसे ये है कि ये सिर्फ न्यू यूनिट को ही मिलता है, ये नहीं कि आपका कोई यूनिट चल रहा है तो उस पर PMEGP होगा। PMEGP सिर्फ न्यू यूनिट, मतलब आप कोई नया यूनिट लगा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं तो उसमें ही मिलेगा। उसके बाद जो है आपको चाहिए कोटेशन, जो भी आप मशीन खरीदना चाहते हैं उसका कोटेशन होना चाहिए, और यदि GST के साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपके पास ट्रेड लाइसेंस, मतलब वो जो आप जो भी धंधा करना चाहते हैं, जो भी वो ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। जो फैक्ट्री लगा तो फैक्ट्री लाइसेंस, पॉल्यूशन लाइसेंस, जितना भी तरह का लाइसेंस है उसको आप रेडी रखें, फायर लाइसेंस, ये सब रेडी रखें। तो इससे क्या होता है, आपका लाइसेंस यदि रेडी रहेगा तो लोन पास होने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। नहीं तो क्या होता है, इसी लाइसेंस के चक्कर में लोग घूमते रहते हैं। उसके बाद आपका है उद्यम आधार होना चाहिए, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसको आप CA से बनवा लीजिएगा। क्योंकि अपने से बनाने में क्या होता है, बहुत सारा मिस्टेक, जो बहुत सारे रेशियो होते हैं उसको ठीक तरीके से भरना पड़ता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। PMEGP जो है, इसमें क्या है, इसमें आपका मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक होगा। मैन्युफैक्चरिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपका, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका, जैसे सिलाई कारखाना हुआ, आटा चक्की हुआ, सत्तू हुआ, अचार बनाने का हुआ, कोई भी जिसमें आप मैन्युफैक्चर, मतलब कुछ नया चीज़ आप बना रहे हैं, कुछ सामान को बना रहे हैं। और आपको सर्विस सेक्टर में जो है 20 लाख तक का लोन मिलता है। सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का लोन मिलता है, जिसका जो है कि आपका उसमें 20 लाख तक में जो है आपका 20 लाख तक के लोन पे ऊपर ही सब्सिडी मिलेगा आपको। चलिए अब इस चार्ट के द्वारा समझते हैं सब्सिडी।
इसमें क्या है आपका, सबसे पहले जो है कि जनरल कंट्रीब्यूशन जो है, जनरल में आपका 10% का होता है, अपना आपको मार्जिन अपना जो है 10% लगाना है, और स्पेशल कैटेगरी में जो है कि 5% आपको लगाना है अपना मार्जिन मनी। उसके देखिए सब्सिडी जो है, इसमें आपको सब्सिडी अर्बन में आपको मिलेगा 15% और रूरल में मिलेगा आपको 25% की सब्सिडी। उसी तरह यदि आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या माइनॉरिटी हैं, लेकिन माइनॉरिटी के केस में एक चीज़ स्पेशल ध्यान रखिएगा कि आप जो है सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा। और आप यदि महिला हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, और यदि आप नॉर्थ स्टेट और जो भी है यदि हैं, तो इसमें आपको अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% ही देना पड़ेगा। और इसमें आपको जो है कि यदि आप अर्बन क्षेत्र में रह रहे हैं तो 25% और रूरल क्षेत्र में रह रहे हैं तो 35% आपको सब्सिडी मिलेगा। चलिए अब इसको जो है एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए आपका यदि आपका एक प्रोजेक्ट को आप लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक प्रोजेक्ट कॉस्ट लगा रहे हैं 50 लाख रुपए का, ठीक। 50 लाख का कॉस्ट में जो है मार्जिन मनी आपको, सपोज आप जो है एक महिला है या आप जो है कि SC ST या OBC हैं, तो उस केस को पकड़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका मार्जिन मनी होगा 2.5 लाख रुपये, मतलब 5% आपका जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% आपको देना पड़ेगा। और बाकी का जो लोन अमाउंट है 47,50,000 रुपया, ये आपका जो है कि 47,50,000 रुपया आपका लोन अमाउंट होगा, ठीक। अब इसमें जो है 47,50,000 में क्या है कि आपका जो है टर्म लोन जो है, टर्म लोन आपका मैक्सिमम 28,50,000 तक मिलेगा और सीसी आपको 19 लाख तक मिलेगा, क्योंकि ये KBIC के मास्टर सर्कुलर में ये दिया गया है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टर्म लोन। और आपका CC जो है कैश क्रेडिट मतलब जो मशीन, चूंकि पहले तो आप मशीन खरीदिएगा, मशीन खरीद के जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उसको चलाने के लिए आपको स्टॉक चाहिए। जैसे आप एक सिलाई मशीन का कारखाना बैठा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सिलाई मशीन खरीदा, उसके लिए बैंक पैसा देगी। जब सिलाई मशीन आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उसको, चूंकि आपको सीना है, शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है या जो भी बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको कपड़े का स्टॉक खरीदना पड़ेगा। तो उस कपड़े के स्टॉक के लिए आपको CC मिलेगा 19 लाख तक का मैक्सिमम। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि इसके आपके KBIC में सेकेंड लोन भी मिलता है यदि आपने पहले लोन को अच्छे तरीके से चलाया। और पहले लोन को आपको 3 साल तक चलाना है। 3 साल तक चलाने के बाद जो आपकी सब्सिडी है वो आपके लोन अमाउंट से एडजस्ट कर दी जाती है। और इस 3 साल तक क्या है, जो भी आपका सब्सिडी अमाउंट है, मतलब जैसे कि आपका जो लोन अमाउंट सपोर्ट, आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 लाख, तो 50 लाख का जो 35% जो है सब्सिडी अमाउंट, वो आपको जो है कि एक अलग से खाते में रखा जाता है बैंक में। बैंक क्या करती है, बैंक उस राशि पर कोई भी इंटरेस्ट ना तो देती है ना तो लेती है। तो इससे आपको एक लाभ मिल जाता है आपके टर्म लोन या CC पर। और आप जो है कि सेकेंड लोन भी लिया जा सकता है यदि आपने 3 साल अच्छे तरीके से चलाया, तो फिर PMEGP में आपको यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो 1 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है यदि आपने पहला लोन बढ़िया से चलाया। और यदि आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपको 25 लाख तक का मिल सकता है दोबारा, और उसमें आपको सब्सिडी भी है। जैसे आपकी 10%, जैसे आपका जो है सेकेंड लोन के लिए बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन 10 लाख, मैंने 10% जो है कि 10% आपको देना पड़ेगा और 15% का सब्सिडी है सेकेंड टाइम भी, मतलब डबल फायदा। चलिए अब जानते हैं इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको www.jansamarth.in ये एक पोर्टल है, इसमें जाके आपको अपना सब चीज़ भरना है, वो चेक कर देगा। वो चेक करने के बाद उसको प्रोसेस करके फिर आप जो है कि यदि आप एलिजिबल रहिएगा तो फिर आपको KBIC साइट में वो लेके चले जाएगा। KBIC साइट में आपका 20-30 पन्ने का फॉर्म होता है, उसको आपको भरना है। वो फॉर्म को भर देने के बाद वहाँ से वो DIC ऑफिस चले जाता है, फिर वहाँ से बैंक के पास चले जाता है। और यदि जो मैंने बताया आपको, ये सारा जो है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगी।
तो ये था आपका PMEGP के बारे में छोटी सी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।